मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी चौकसी गिरफ्तार हुआ। भगोड़ा हीरा कारोबारी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। 13,500 करोड़ के स्कैम का आरोपी है चौकसी। मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़ा हीरा कारोबारी बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू हो सकती है। 13,000 करोड़ की स्कैम में आरोपी है मेहुल चौकसी। भारत की अपील पर मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है। स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, और क्या अपडेट इस मामले में मिल रहा है? मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी देखा गया, चाहे तहव्वुर राणा का मामला हो या फिर और अन्य आरोपी, अब बहुत तेजी से ये मामले सामने आ रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, भारत एक्शन ले रहा है। जी, चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बेल्जियम में भारत की अपील पर मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,500 करोड़ के स्कैम में आरोपी है चौकसी, जिसको गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लिए भी। फिलहाल एक बड़ा एक्शन इसको माना जा रहा है भारत की तरफ से, और ये माना जा रहा है कि जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है मेहुल को भारत लाने के लिए, वो भी बहुत जल्द अमल में लाई जाने वाली है। पीएनबी घोटाले का बहुत बड़ा आरोपी है मेहुल चौकसी, और बहुत बड़ी चुनौती थी इसको गिरफ्त में लाना। फिलहाल इसकी बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। हीरा कारोबारी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है और बहुत जल्द इसको भारत लाया जा सकता है, तहव्वुर राणा के जैसे। तो 13,500 के करोड़ के स्कैम में आरोपी है मेहुल चौकसी। भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आतंकी है, मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसको प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया जा चुका है, और पिछले कुछ दिनों से मांग उठी थी ऐसे जितने भी आरोपी हैं उनको भारत लाया जाए, यहाँ उनको सज़ा मिले। और इसी फेहरिस्त में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी जो था वो एक बहुत बड़ी चुनौती था। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले में आरोपी है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ये संभव हुआ है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और प्रत्यर्पण संधि के तहत ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी होने जा रहा है। इसको भारत लाया जाएगा जल्द। क्या अपडेट है? और जी बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह बेल्जियम से खबर आई कि मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है और उसे जेल में रखा गया है, क्योंकि लगातार जो एजेंसियां थी उसकी नज़र मेहुल चौकसी पर थी। करोड़ों का घोटाला करके वो देश से भाग गया था। भगोड़ा है पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में, और बड़ा हीरा कारोबारी भी है मेहुल चौकसी। ऐसे में आज खबर आई कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है और भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार, अगर हम मेहुल चौकसी की बात करें तो एजेंसियों को चकमा दे रहा था लगातार और ठिकानों को भी बदल रहा था, लेकिन बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि हाथ लगी है और मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है, और जल्द ही संभव है कि मेहुल चौकसी को भारत लाया जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसे भी जल्द शुरुआत उसकी की जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देख रही होंगी कि मेहुल चौकसी अपने ठिकाने को बदल रहा था। कभी खबर आ रही थी कि वो बेल्जियम में इलाज करा रहा है, कभी दूसरे ठिकाने पर वो फरार हो जा रहा था। तो ऐसे में भारत की जो एजेंसियां थी उसे लगातार जो है चकमा देने का काम मेहुल चौकसी कर रहा था, लेकिन आखिरकार अब गिरफ्तारी हो गई है। बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त जेल में मेहुल चौकसी को रखा गया है बेल्जियम में, और जल्द ही भारत भी लाया जाएगा, क्योंकि भारत की पहल पर ही मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी आज बेल्जियम से हुई है। बिल्कुल, जब भी प्रत्यर्पण संधि का जिक्र करते हैं भारत लगातार एक्शन में है, और तहव्वुर राणा का जिक्र भी यहाँ पर होता है, आतंकी हाफिज सईद, या बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करते हैं। अब कितना लंबा हो सकता है ये प्रोसेस, कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है आपने अभी हाल में ही देखा कि किस तरह से आतंकी को भारत लाया गया और उसमें वक्त लगा है।
तो मेहुल चौकसी की आज गिरफ्तारी, जो खबर आई कि आज गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें अभी प्रक्रिया के तहत जो है वो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत लाया जाए, क्योंकि बड़ा घोटाला करके वो देश से फरार हुआ था और तमाम एजेंसियों की नज़र लगातार उस पर थी कि वो कहां कहां जा रहा है। और यही वजह है कि एजेंसियों को चकमा देने के लिए वो बार बार अपने ठिकाने को बदल रहा था। लेकिन अब जो है भारत की कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द प्रक्रिया की शुरुआत कराई जाए और मेहुल चौकसी को भारत लेकर आया जाए। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द मेहुल चौकसी को भारत लाया जाएगा। फिलहाल तो ये बार बार कह चुका है कि अनफिट है। 2008 का ये पूरा मामला, उसमें नीरव मोदी है और एक कहा जा सकता है कि ऐसे घोटालेबाजों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। खुद को अनफिट बताने के लिए ये लोग लगातार बसते आए। ऐसे में जो एजेंसियां, उनके लिए भी मुश्किल हो सकता है अगर ये देश बदलते हैं, क्योंकि बेल्जियम के साथ सभी जानते हैं स्वाति हमारी प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन अगर ये देश बदलता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए। देखिए, एजेंसियों की नज़र रहती है जब कोई ऐसे देश छोड़कर भागता है, लेकिन कामयाबी भी मिलती है। पहले का मामला है, लेकिन अब अगर नज़र डालें हम, तो यही वजह है कि अगर हम मेहुल चौकसी की बात ठीक है करें, स्वाति, वापस लौटेंगे आपके पास में। एक और